तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि षट संपत्ति कहाँ पर उल्लेखित है, तलाश में हम लोग देखे हैं कि वेदांत में जो ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए जो अधिकारी का संज्ञा दिया है, वहाँ पर इसका उल्लेख है। जो अधिकारी होगा, जो ब्रह्म विद्या लाभ करने के लिए उनका प्री रिक्विजिट प्राथमिकता होना चाहिए, तो ये 5 चीज़ होना चाहिए जो कि हम लोग उल्लेख किए हैं। जो शुरुआत करेगा, गुरु के पास आएगा, उनका क्या क्या योग्यता लेके आना पड़ेगा, उसका जो विवरण, ये अद्भुत विवरण है, क्योंकि हमने देखे हैं। पहले ही बताया, विधिवत अधीत वेद वेदांगत्यन, वेद एवं वेदांग सब कुछ विधिवत ऑलरेडी अधिगत हो गया है। फॉर्मल जो प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ वेद वेदांग सब कुछ प्राप्त होने के बाद आया है। एवं शुद्ध पढ़ने से नहीं होगा। द्वितीय है आपातत अधिगत अखिलो वेदार्थ अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा। तो अभी इतने जो छात्र आएंगे, कम उम्र में आएंगे, इस उम्र में कैसे वो सब कुछ वेद वेदांग पढ़ के उसको समझ में आ जाएगा। अस्मिन जन्मनि जन्मांतरेवा, ये जन्म नहीं होगा, पूर्व जन्म में किया है, अर्थात ये जन्म जन्मांतर का साधन है। और न केवल शास्त्र पाठ किए हैं, शास्त्र समझे हैं, फिर उसका जीवन भी काम निषिद्ध वर्जन पुरुषर्म, जो काम्य कर्म है, जो कर्म हम लोग करते हैं हमारे जीवन में कुछ प्राप्ति के लिए, स्वर्ग के लिए, स्वर्ग का गमन के लिए जो कर्म है उसको काम्य कर्म है। तो स्वर्ग कामना, पुत्रिष्टि कामना, सब कुछ जो काम्य कर्म है, ये वो जो निषिद्ध कर्म है, जो नहीं करना चाहिए, ये पहले ही छोड़ दिया, वैराग्यवान है। एवं न केवल ये सब कर्म छोड़ दिया, जो कर्म करना चाहिए, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, ये सब जो कर्म अनुष्ठान है, नहीं सब अनुष्ठान के माध्यम से क्या किया, निर्गत निखिल कल्मषतया, निष्पाप हो गया। कर्म करने से चित्त शुद्धि होता है, ये वेदांत का धारणा है। ईश्वर प्राप्ति नहीं होता है। तो कर्म करते हुए चित्त को शुद्ध करके नितांत नींद वाला शांत, एकदम मन शांत पवित्र हो गया। ऐसी मन लेकर फिर आगे साधन च शिष्ट संपन्न प्रमाता, यही है योग्यता। एवं साधन से दुष्ट का संपन्न होना चाहिए, इसको करने के बावजूद। साधन से दुष्ट क्या है, फिर आगे
वो कहते हैं ये भी 4 साधन है, इसके भीतर समाधि संपत्ति है। तो यह मूत्र फलोभोग विराग, नित्यानित्य वस्तु विवेक, समाधि संपत्ति एवं मुमुक्षुत्वानि, यह 4 साधन संपत्ति फॉर एसेट्स ऑफ वेल्थ, एसेट्स ऑफ नॉलेज, ये हमारा 4 विजडम है, साधन संपत्ति कहलाता है। इसमें अन्यतम है समाधि षट संपत्ति। उसमें क्या क्या बताया कि नित्य अनित्य वस्तु विवेक, विवेक एवं वैराग्य, दे आर पार्टनर्स कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो ब्रह्म वस्तु है, जो बराबर रहने वाला है, वो नित्य, और जो नहीं रहने वाला है अनित्य। ये वस्तु विचार, ठाकुर बार बार बोलते थे वस्तु विचार। सत असत विचार, यही है नित्य अनित्य। सत मतलब जो रहने वाला है, बराबर रहेगा, और असत मतलब जो परिवर्तनशील। दुनिया में सब अनर्थ का जड़ है ये अविवेक। जो सत है उसको हम असत रूप से दिखाई पड़ रहा है, जो असत है सत रूप से दिखाई पड़ रहा है। जो सत है परमात्मा है, ईश्वर है, जो बराबर रहने वाला है, हम उसको छोड़ दिया। और जो असत है, जो दुनिया है, जो संसार है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, हम उसको अत्यंत अपन मानते हैं, उसको पकड़ के रहना चाहते हैं। जो असत वस्तु पकड़ के रहना चाहते हैं, सत वस्तु के ऊपर हमारा मतलब नहीं है, ये विवेकवान नहीं है। विवेक मतलब सत असत वस्तु विचार, कम से कम उसको एनालिसिस, जांच, परिष्कार होना चाहिए, कौन रहने वाला है, कौन नहीं रहने वाला है। एवं उसके साथ साथ ये अमूत्र फलोभोग विराग, जो कि यह मतलब यह लोक में, अमूत्र मतलब परलोक में, स्वर्ग आदि। तो जो कुछ भोग्य वस्तु है उसमें विराग है, अनिच्छा है। वैराग्यतम हम लोग इसमें देखा था नवोदय भक्ति में। यहाँ पर भी वही बताया, यह लोक परलोक में सब जो फल भोग मतलब क्या है जी, कि जो कुछ हम भोग्य वस्तु है वो कर्म के माध्यम से उपलब्ध होता है। जो कुछ आप चाहते हैं उसके लिए आपको प्राप्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। आज कर्मों के माध्यम से जो कुछ मिलेगा वो अस्थायी होगा। कर्म का जब इफेक्ट खत्म हो जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो चीज़ कर्म के द्वारा मिलता है, जो भोग, वो अस्थायी होगा। तो दुनिया में से सब कुछ कर्म के द्वारा मिलता है, नो। ईश्वर के जो आनंद है, हमारा स्वरूप अधिष्ठान में जो आनंद है, वो कर्म जन्यता नहीं है, वो अपने आप है। आनंद हमारा स्वरूप है, कर्म के द्वारा वो आनंद प्राप्त नहीं होता है। आनंद हमारा स्वरूप है, स्वरूप स्थिति जो आनंद है वो बराबर हमारे लिए है। इसके छोड़ के जो कुछ आनंद हम पाने चाहते हैं, जिसके लिए प्रयास करते हैं, वो टिकेगा नहीं। इसीलिए वो व्यक्ति जो विवेकवान है वो जानते हैं कि ये रहने वाला नहीं है, अनित्य है, उसके ऊपर नहीं जाते। एवं इसके साथ साथ उनका समाधि षट संपत्ति होना चाहिए तथा मुमुक्षुत्व होना चाहिए। मुमुक्षुत्व मतलब मोक्षेच्छा। इस जीवन में ही ईश्वर प्राप्ति का तीव्र इच्छा को मोक्षेच्छा कहलाता है। ये अगर ये 4 उनका साधन रहेगा, तब वो
साधन चतुष्टय संपन्न होगा, वही अधिकारी होगा। इसमें से जो समाधि षट संपत्ति के बाद कहा है वो है 6 संपत्ति। फिर षट बताया 6 प्रकार का, जिसका उल्लेख हम लोग पहले किया था। वो 6 संपत्ति है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। 6 संपत्ति। हाउ देखिए, हाउ डिफ़िकल्ट इज़ द लिस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है। हमारे जो पूर्वज इसको प्राप्त करने के लिए कितने साधन किए थे। इट वॉज परंपरा है, वेदांत परंपरा हमारे हजारों साल से चल रहा है। ये नॉट फॉर वन एंड ऑल, दिस वॉज द ट्रेडिशन। हमारे जो प्राचीन जो ऋषिगण है, जो मनीषीगण है, जो सिद्ध पुरुषगण है, उन लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए कितने कठिन साधन किए हैं, तभी ना प्राप्त किया है। लेकिन अभी ठाकुर के आगमन के बाद हमारे आध्यात्मिक जीवन कितने सरल हो गया, ये सब के लिए उदार उन्मुक्त कर दिया। लेकिन जो परंपरा अगर हम समझे तब हम समझेंगे कि आध्यात्मिकता कितने मूल्यवान है। इसके लिए जन्म जन्मांतर का साधन में इन लोग जीवन व्यतीत कर दिया। स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। इसमें जो षट संपत्ति, उसी के बारे में हम लोग मुख्यतः चर्चा कर रहे थे कि 6 प्रकार का जो साधन, जो शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा, इसके हम विशद चर्चा अगले दिन करेंगे। ये समाधि षट संपत्ति कहाँ से उत्पन्न हुआ है हमने बताया। अभी समाधि षट संपत्ति क्या है, ये 6 संपत्ति बताया, उसका विश्लेषण क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। उसका विस्तृत चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन महालया तिथि, अमावस्या तिथि है। आज पितृपक्ष का समाधान हो रहा है, समापन हो रहा है। कल से देवी पक्ष का शुरुआत होगा, दुर्गा पूजा का प्रारंभ। ताजी अमावस्या में शाम को देवी नाम संकीर्तन होगा एवं आज की तिथि में ही भगवान श्री रामकृष्ण के अंतरंग सन्यासी पार्षद स्वामी अखंडानंद जी महाराज की पावन जन्मतिथि। इनकी एग्जॉल्टेड लाइफ एंड टीचिंग्स, बड़ा अनूठा एवं प्रेरणाप्रद जीवन एवं उनकी वाणी, इसका चर्चा होगा सुंदरती के उपरांत। क्योंकि रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के जो त्राण, पुनर्वासन एवं जन कल्याण का जो कर्मधारा, इसके पुरोधा शुरुआत किया था स्वामी अखंडानंद जी महाराज करके अमर हो गए। उनके जीवनी तथा वाणी चर्चा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।